हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स मेड इजी बाय यश में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस और आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा ऑपरेटर्स के बारे में। देखो, पहले मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि चलेंगे हम चैप्टर वाइज ही, लेकिन चैप्टर का एज मैं नाम नहीं लिखूँगा, लेकिन टॉपिक हम इसी हिसाब से करते जाएंगे। जैसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, उसके बाद कल कुछ थ्योरम्स करेंगे, फिर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला वगैरह, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम ऑपरेटर्स से। पहला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखो, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर होता क्या है। भाई, ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी फंक्शन पर अगर ऑपरेट करें तो हमको एक दूसरा फंक्शन मिल जाए। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक ऑपरेटर है ए, है ना, और हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को हमने एफ एक्स पे ऑपरेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया शाय एक्स। यानी कि अगर एक ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट करें और एक हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आ जाए तो ये जो होगा, जो हम फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसे हम ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है भाई, तो इसी डेफिनेशन के साथ हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। भाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में जो आएगा वो वही फंक्शन एज इट इज़ आएगा। जैसे कि भाई, हम किसी अगर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मान के चलिए एफ एक्स जो है फंक्शन यहाँ पे एक नंबर है, आइडेंटिटी हम बोलेंगे 1, फंक्शन नंबर कोई भी ले लो, भले आप 2 ले लो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। हम इसको अगर 10 ले लें तो आएगा 10। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 इंटू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स, इसको ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो यानी कि जो हमारे पास ये वाला जो नंबर, ये वाला हमारे पास 1 इंटू आता है, तो यहाँ भी हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना, है ना। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ई से। ये जो है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सिंबल हैं इन ऑपरेटर्स के। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर का हमारे पास सिंबल है ई। अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स पे ई ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब भाई, दिमाग में सवाल उठता है कि ये एच क्या है। एच जो होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है वाई बराबर एफ एक्स, है ना। x की अलग अलग वैल्यू डालने पर हमारे पास y की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो जो हमारे पास जो x की अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे कि x1, x2, x3, x4 से चलती जा रही है, तो इन वैल्यूज़ के बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस है दो वैल्यूज़ के बीच में, उसे हम कहते हैं डिफरेंस। जैसे AP में कहते हैं ना कि कॉमन डिफरेंस, वैसे ही h जो है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की दूरी कह लीजिए या डिफरेंस कह लीजिए, उसे हम h कहेंगे। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर की। फॉरवर्ड ऑपरेटर का सिंबल है हमारे पास ट्राइंगल, और जैसे हम डेल्टा कह लीजिए। जब हम इस डेल्टा को एफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये। अब भाई, कौन पूछ सकता है कि भाई यही चीज़ क्यों आई। तो ये तो देखो नॉर्मल है, ये तो आपको याद भी रखनी पड़ेगी कि भाई डेल एफ एक्स, डेल को जब हम एफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ रहा है। ठीक है। अब भाई, आपने अब कई लोगों ने पूरी एन पढ़ भी ली होगी, तो आपने देखा होगा इसे एक चीज़ आती है हमारे पास, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो भाई, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एक डेल एफ एक्स पे जब हम दूसरा ऑपरेटर डेल वापस ऑपरेट करते हैं तो डेल आप ऐसा सोच लीजिए कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो डेल स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको अगर डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। देखो, डेल स्क्वायर एफ एक्स को हम लिखेंगे डेल ऑफ डेल एफ एक्स, है ना। डेल एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ अभी निकाली, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इस पूरी टर्म पे ये जो है, इस पर हमको डेल लगाना है। अब डेल ऑफ एफ एक्स हमने क्या पढ़ा भाई, इस एक्स में जो उसकी आगे वाली टर्म है, जो सक्सीडिंग टर्म है, माइनस उस फंक्शन पे उस एक्स की वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है। यानी कि जैसे मान लो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, h की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो
अगर हमको निकालना है डेल ऑफ एफ ऑफ 4 तो वो क्या होगा, जैसे डेल ऑफ एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ 4+1 माइनस एफ ऑफ 4, है ना, ठीक है, समझ गए। तो अब हमको ये वाला जो डेल ऑपरेटर है ये हमको इस पूरे इस पे फंक्शन पे ऑपरेट करना है, तो हम बारी बारी दोनों पे ऑपरेट करेंगे। जब हमने यहाँ पे एफ एक्स पे ऑपरेट किया तो हमने देखा एक आगे वाली टर्म पे फंक्शन की वैल्यू माइनस उस पे फंक्शन की वैल्यू एक्स की टर्म पे, तो x प्लस एच से आगे वाली फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, जबकि कॉमन डिफरेंस हमारा जो है हम उसको h ही लेकर चल रहे हैं। तो x प्लस एच की आगे वाली टर्म कौन सी होगी, x प्लस 2h, तो f ऑफ x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे f ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बोला था हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ पीछे वापस रिपीट होती है, तो ये हमने किया, माइनस को माइनस हमने एज इट इज़ रखा, और डेल ऑफ एफ एक्स। अब देखो डेल की हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर अपन लिखा है डेल ऑफ एफ एक्स 1 प्लस डेल ऑफ एफ एक्स 2, या यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है तो ये होगा डेल ऑफ एफ एक्स 1 प्लस माइनस डेल ऑफ एफ एक्स 2, ठीक है भाई। तो ये देखो ये डेल दोनों पे ऑपरेट हुआ, और यहाँ डेल एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ इसको लिख दी। अब सिंपल हमने कुछ नहीं किया, माइनस खोला है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, ये माइनस माइनस दोनों सेम टर्म थी इसलिए माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ही होगा प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो अब आपको, और हाँ इसको जो हम कहेंगे हम आपको कहेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर, है ना। अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी बैकवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर अगर सीधा ट्राइंगल है तो बैकवर्ड ऑपरेटर जो है उल्टा ट्राइंगल है हमारे पास। अब हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि फॉरवर्ड ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर फंक्शन की वैल्यू जो एक आगे वाली है सक्सीडिंग माइनस उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, वो हमारे पास होगी फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू जब हम उस फंक्शन पर ऑपरेट करी थी। बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या होगा, बैकवर्ड ऑपरेटर में जिस फंक्शन पे हम बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा हमारे पास उस फंक्शन पे वैल्यू, हाँ उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस उससे एक पीछे वाली, उससे जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उस पे फंक्शन की वैल्यू। कंपेयर करके देखते हैं, डेल ऑफ एफ एक्स जो हमने लिखा था फॉरवर्ड में वो था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम यहाँ पे ईजी सिंपल से आपके सामने ही है, यहाँ हमने फॉरवर्ड में था तो ये एक आगे वाली टर्म वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू पर माइनस उसी पॉइंट पर, और यहाँ हमने देखा था उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस उससे एक प्रीसीडिंग या पीछे वाली वैल्यू पर। यही हमने वैसे एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पर डेल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाली थी एज इट इज़ यहाँ हम भी डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई वही डेल स्क्वायर, इसको हम या तो डेल ना कहेंगे या बैकवर्ड डेल ऑपरेटर कहेंगे। बैकवर्ड डेल पे हमने वापस बैकवर्ड डेल ऑपरेटर ऑपरेट किया, ये डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब ये डेल वापस इस पर ऑपरेट होगा तो हमने क्या कहा था उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस उससे पीछे वाली की, तो ये तो हमने इसके यहाँ एज इट इज़ लिख दिया माइनस, क्योंकि मैंने कहा था कि बैकवर्ड डेल भी हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो डेल जो है उल्टा वाला वो दोनों पर आ जाएगा, है ना। तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच पर जब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ एक्स माइनस एच और यहाँ एक्स माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर हमने माइनस को खोला और जो हमारे पास था वो हमने इसको आंसर लिख दिया। अब शिफ्टिंग जो हमारा ऑपरेटर है उसकी दो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि e की पावर n एफ एक्स का आंसर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, क्योंकि भाई जैसे हमने देखा था ई ऑफ एफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। ई स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, 3 में 3h हो जाएगा तो n में nh हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ अगर पास माइनस हुआ तो एफ ऑफ एक्स माइनस nh हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट करना है क्वेश्चन में वो इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी ये क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में या 1.5 नंबर में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ई क्यूब एक्स साइन एक्स। अब देखो ई ऑफ एक्स साइन एक्स मैंने लिखा है एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, क्यों? क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ई ऑफ एफ एक्स जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास एक शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। तो देखो जहाँ भी x है ना वहाँ हमको अगर ई हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको x की जगह एक्स प्लस एच रखना है।
तो यहाँ एक्स साइन एक्स 2 बार एक्स था, तो एक बार हमने एक्स प्लस एच और साइन एक्स प्लस एच रख दिया, ठीक है। अब चूंकि हमको ई क्यूब निकालना है, तो भाई हम ई क्यूब को ऐसा समझ सकते हैं कि ई ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो एक बार हमने ये किया, फिर जब वापस इस पे करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई को फिर जब हम वापस ई स्क्वायर पे करेंगे तो हमारे पास ई क्यूब आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे ई स्क्वायर एक्स साइन एक्स। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ई स्क्वायर को हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, उसको हम तोड़ देंगे भाई। ई स्क्वायर क्या होगा, ई ऑफ ई, तो ई ऑफ ई एक्स साइन एक्स, ई एक्स साइन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, ये हमने इसको यहाँ लिख दी। अब सिमिलरली जैसे हमने कहा था कि जहाँ एक्स है वहाँ जब हम फर्स्ट टाइम ऑपरेट करेंगे तो एक्स जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, यानी कि इसके बाद वाली टर्म। तो यहाँ पे अब चूंकि एक्स प्लस एच है और इस पर हम ई ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी एक्स की बाद एक्स प्लस एच की एक बाद वाली टर्म आएगी। तो एक्स प्लस एच की बाद वाली टर्म क्या, एक्स प्लस टू एच। सिमिलरली यहाँ एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच। और फाइनली जो हमको वैल्यू निकालनी थी ई क्यूब एक्स साइन एक्स की, तो हमने इसको लेगा ई ऑफ ई स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है भाई। तो ई स्क्वायर इंटू ई आप ऐसा मान लीजिए ई क्यूब हो जाएगा। ई स्क्वायर एक्स साइन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। सिमिलरली एक्स प्लस टू एच की जो आगे वाली वैल्यू है वो होगी एक्स प्लस थ्री एच, और एक्स प्लस टू एच की यहाँ वैल्यू होगी एक्स प्लस थ्री एच। तो ये जो हमारा आएगा सोल्यूशन, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका 1.5 नंबर में आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 2e रेज़ टू द पावर x, ठीक है भाई। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी आपको जहाँ भी x होगा वहाँ आपको जो है, देखो वो जो हमने बात बोली थी वो ई में थी। अब यहाँ हमको जो फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि डेल ऑफ एफ एक्स जो होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब टू तो जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे डेल ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है ना, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। टू को हमने ले लिया बाहर, तो बचा डेल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब हम मान के चलिए कि एफ एक्स की जगह ई रेज़ टू द पावर एक्स है, एक्स की जगह हमको लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है भाई। तो ये तो अभी हमारे पास डेल टू ई की पावर एक्स। सिमिलरली डेल स्क्वायर टू ई की पावर एक्स जो हमको निकालनी है, हमने उसको वही हमने जो मैंने आपको बताया था उसको तोड़ देंगे हम, डेल ऑफ डेल टू ई की पावर एक्स। तो ये हो गया भाई टू ई की पावर एक्स का डेल ऑपरेटर जो हमने यहाँ निकाला था उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। टू को हम लिखना है बाहर। तो इस पे जब हम डेल ऑपरेटर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था डेल ऑपरेटर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है लागू करेगा, तो वो दोनों पे आ जाएगा, इस पे भी टूट जाएगा, इस पे भी टूट जाएगा। इस पे जब हमने डेल की वैल्यू अप्लाई करी तो हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू एच माइनस ई की पावर एक्स प्लस एच, जिसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ये आगे वाली प्रीसीडिंग टर्म पे फंक्शन की वैल्यू माइनस उस टर्म पे प्रीसीडिंग फंक्शन की वैल्यू, माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। तो फिर जब हमने इसको माइनस को अंदर ऑपरेट किया, उसको खोला, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है ये आ गया। बहुत इजी है, अभी स्टार्टिंग में तो कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। और अगर आपको अभी पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर में से कोई भी डाउट आए तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी बार आया भी है। जैसे क्वेश्चन है डेल पर एन वन बाय एक्स, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ हमको दे रखा है h बराबर 1, ठीक है भाई। तो अब डेल एन वन पर एक्स, डेल एन वन अपॉन एक्स, तो भाई अब हमने इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला ऐसा कोई पढ़ा नहीं है ना। वो जो हमने भैया बोल सकते हैं कि एक पढ़ा तो था भाई, वो हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर ई का पढ़ा था। डेल का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, यानी कि हमको उसको जनरलाइज्ड आंसर निकालना है जब हम वन अपॉन एक्स पे डेल लगातार कॉन्सिक्यूटिव ऑपरेट करेंगे। तो हम इस पे डेल रेज़ टू द पावर वन बाय एक्स निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, है ना। फिर ऐसे 1 2 3 बार निकाल के जब हमको एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा ना, तो हम जनरल फॉर्म में डेल एन वन बाय एक्स लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला डेल वन बाय एक्स, ठीक है। तो चूँकि मैंने आपको बताया था, अब देखो वैसे आप यहाँ पे अगर h बराबर 1 नहीं दिया होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स। अब चूँकि यहाँ पे हमको h की वैल्यू 1 दे रखी, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है भाई। तो इसको जब हमने ऐसे लिखा डेल ऑपरेट करके, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना डेल स्क्वायर 1 बाय एक्स, है ना। तो डेल स्क्वायर 1 बाय एक्स वही, इसको हम तोड़ेंगे।
डेल ऑफ डेल वन बाई एक्स, डेल वन बाई एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली, इसको हमने ये रखा, ठीक है भाई। अब देखो इसको हमने खोला, तो अगर हम हमारे पास वही एच अगर बराबर 1 नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1। अब चूंकि हमारे को h बराबर 1 दिया हुआ है तो x की जगह हमको x प्लस 1 रखना है उसकी आगे वाली टर्म, तो इसको यहाँ हमने लिखा x प्लस 1 और x की जगह x प्लस 1 रखा तो x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2 हो गया, माइनस जो आता है और ब्रैकेट में 2 बार माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ इसका खुद का माइनस था, माइनस इसी एज इट इज़, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ या तो आप इसको नॉर्मली कैसे एलसीएम लेके करना चाहो तो कर लीजिए, मैंने इसको ऐसे किया है कि यहाँ दोनों में x प्लस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया और फिर इसको ऑपरेट इसका आंसर निकाला तो ये आ रहा है, ठीक है भाई। तो अब हमने एक पैटर्न देखा कि यहाँ सबसे पहले ऊपर आ रहा है हमारे पास -1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1। दूसरी बार जब हमने किया तो आया हमारे पास -1 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब देखो 2 बार में तो हम कोई जनरलाइज कंक्लूजन नहीं लिख सकते, इसलिए हमको एक लास्ट बार थर्ड टाइम भी करना पड़ेगा। डेल क्यूब 1 बाई एक्स निकालेंगे तो ये होगा डेल ऑफ डेल स्क्वायर 1 बाई एक्स, ठीक है ना। डेल स्क्वायर 1 बाई एक्स की अभी हमने वैल्यू निकाली है 2 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सिमिलरली इसको जब हमने खोला तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 की जगह इसमें एक ऐड कर दिया और एक्स प्लस 2 की ऐड कर दिया, माइनस ये एज इट इज चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ वही मैंने वापस सेम चीज़ करा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 जो दोनों में कॉमन आ रहा था तो इसको मैंने कॉमन लेके जो बची चीज़ थी ये लिख दिया, और ये जो अब हमारा आया ये, अब इसको हमने लिखा माइनस को हमने लिखा -1 का क्यूब और 6 को लिखा हमने फैक्टोरियल 3। तो अब 3 बार करने से हमको एक कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि हमारे पास -1 की पावर n आ रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ऐसे हमारे पास जो है चलता जा रहा है। तो हमने इसको लिख दिया। इसी प्रकार जो ऊपर हमने प्रोसेस जो कर रहे हैं उसको n टाइम्स ऑपरेट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है डेल n 1 बाई एक्स होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अप टू एक्स प्लस n, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ज़रूर करिएगा। अब हम कुछ थ्योरम्स कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनके बेस्ड पे क्वेश्चन आता है या कभी कभार डायरेक्ट को थ्योरम भी पूछ लेता है। भाई इसको हम या तो सीधा बोल देगा भाई प्रूव दैट दिस, या आपको ऐसे बोल देगा कि राइट द थ्योरम एंड राइट इट्स प्रूफ, किसका फाइनाइट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है भाई। तो अब हमको इसकी वैल्यू जो है ये प्रूव करनी है, तो भाई कैसे करेंगे, डेल ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो भाई इस पर जब हम डेल ऑपरेट करेंगे तो मैंने आपको बोला यहाँ h बराबर हमको 1 नहीं दिया हुआ है, h की वैल्यू h ही है, तो वही एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स हो गया, ठीक है। अब भाई सवाल आता है कि अब हम क्या करें, तो अब हम यहाँ पे ये जो है इस टर्म को ऐड और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब भाई दिमाग में आएगा कि भाई यही क्यों और क्यों नहीं, तो देखो इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, इसको अगर आप खोलोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, डेल ऑफ जी एक्स को क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो देखो ये वाली जो टर्म थी ये तो हमारे पास जो है यहाँ बन रही थी, ये नहीं बन रही है, यानी कि ये टर्म हमको चाहिए, क्योंकि ये टर्म अगर आई हमारे पास तभी हमारे पास ये टर्म बनेगी। तो हमको यहीं से हिंट मिल गया कि इस टर्म को हमको सब्ट्रैक्ट करना और इसी टर्म को हमको ऐड करना है, तो इसी टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसी टर्म को ऐड किया। अब इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बनना हमारे पास जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और इन दोनों में से हमारे पास जो है एक सेकेंड, हाँ यहाँ जी एक्स आएगा, सॉरी। तो यहाँ से हमने जो है जी एक्स कॉमन लिया, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स की वैल्यू हमने लिख दी डेल जी एक्स, है ना, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की हमने लिख दी यहाँ पे वैल्यू डेल एफ एक्स। तो जो हमारी चीज़ थी थ्योरम हमने प्रूव कर दी, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक सेकेंड, हाँ यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स नहीं,
ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ यहाँ जो है, हाँ यहाँ एफ एक्स आएगा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है ये, इसे मैंने लिखा है होमवर्क। भाई देखो जैसे एज इट इज, जैसे ये वाली जो थ्योरम मैंने आपको कराई है बिल्कुल सेम वैसी प्रूफ है। इसमें हम इसको कैसे ओपन करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसको आप एलसीएम लीजिए, है ना। एलसीएम लेने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास आंसर में टर्म आ रही है, इसकी पहली टर्म को आप तोड़ के देखो, जो डेल वैल्यू है उसको ऑपरेट करो इस पर मल्टीप्लाई करके, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो और उसको आप कंटिन्यू करो प्रोसेस को, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ अभी ज़रूर करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आपने इसको इससे प्रॉपर्टी से जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इससे किया है, भाई नॉर्मल डेल से क्यों नहीं किया है। भाई नॉर्मल डेल से आप कर सकते हो, हाँ उससे आपका आंसर आ भी सकता है, लेकिन मान लीजिए आपका आंसर नहीं आया है या आप क्वेश्चन में अटक गए, तो भाई ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी बनाई गई है कि भाई अगर आपको डेल में दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई में दिखें या दो ऑपरेटर डिवाइड में लिखें, तो आपको जो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है आपको वही लगानी है। ठीक है, तो देखो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखो यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स हमारे पास है e की पावर एक्स और जी एक्स हमारे पास है लॉग बी एक्स। तो देखो हमने सबसे पहले जो है हमको डेल जी एक्स और डेल एफ एक्स की हम वैल्यू निकालेंगे। तो डेल एफ एक्स की हमने वैल्यू निकाली, ई की पावर एक्स की डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की एक्स प्लस एच माइनस वो फंक्शन एज इट इज़, और डेल जी एक्स की वैल्यू क्या होगी लॉग बी एक्स जो था हमारे पास, इसकी लॉग बी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग बी एक्स, इसको हमने लिख दिया है ना। फिर हमने जो है इस फंक्शन में जो है पुट कर दी वैल्यू। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालना, तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाय डेल जी एक्स की वैल्यू क्या है, हमने इसको यहाँ निकाली, इसको रख दी। सिमिलरली ये हो गया हमारे पास जी एक्स और डेल एफ एक्स की जो वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रख दी। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी की हमको प्रॉपर्टी पता होती है लॉग ऑफ ए बाई बी, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी ये लगा दी। और ई रेज़ टू द पावर ए एक्स प्लस एच माइनस ई रेज़ टू पावर ए एक्स में हमारे पास ई रेज़ टू द पावर ए एक्स जो है कॉमन आ रहा है, तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचा ई रेज़ टू पावर ए एच और यहाँ बचा हमारे पास -1। यहाँ हमने बी एक्स से उसको ऊपर से डिवाइड कर दिया, तो ये बी एक्स सेम था तो यहाँ 1 आ गया, और वहाँ यहाँ से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आके एच अपॉन एक्स। ठीक है, तो उसके बाद ओवरऑल जो था हमारे पास यहाँ ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा था, तो कॉमन आके जो हमारे पास आंसर आता है वो लिख दिया। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या है कि जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ऑपरेटर्स को कहाँ कैसे ऑपरेट करना है वो आपको आगे तक कोई भी नया से नया क्वेश्चन भी कर लोगे। और मैं आपको फिर बता दूं कि बाकी रियल और कॉम्प्लेक्स मैथ्स का जो पेपर होता है वो पहली बार अनप्रेडिक्टेबल होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ये जो है खाली फिजिक्स केमिस्ट्री में ही काम आएगा, मैथ्स में हर साल क्वेश्चन नया आता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर ख़ास बात देखी जाए तो डराने वाली बात नहीं है, लेकिन हर साल पेपर में से 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक आते ही हैं, भले आप चेक करके देख लीजिए। तो अगर आपको क्वेश्चन का अगर मतलब समझ में आएगा ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करना है, तो हम नया क्वेश्चन भी डन कर लेंगे। और अगर इन्हीं क्वेश्चंस को रट के चल जाएंगे जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, है ना। तो पहला हमने देखा कि भाई ये है सीधा सीधा आपको पता 3 नंबर में 1.5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव दैट दिस। तो देखो अगर हमारे को ऐसे आया ना कि हमको 2 ऑपरेटर्स के में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले तो एक आपको चीज़ बता दूं, अगर आप 2 ऑपरेटर्स को लिख रहे हो ना तो आपको इन बीच में इसको आप 3 डंडी लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो आपको ये लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ इक्वल्स टू जब भी लगाते हो जब आप इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ हमने दोनों साइड जो है ऑपरेट जो फंक्शन पर ऑपरेट किया। अब भाई अब हमारी मर्जी, अब हमारे पास यहाँ एक ही विकल्प है कि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए, और इसकी एक ऐसी वैल्यू लिए हैं कि जब हम फंक्शन ऑपरेटर ई को एफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हम अगर कैसे करके भी अगर इसकी वैल्यू में एफ ऑफ एक्स प्लस एच ले आते हैं तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर को जब हमने एफ एक्स पे ऑपरेट किया तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब शुरू में हमने आई ऑफ एफ एक्स
को हमने पढ़ा था एफ एक्स। भाई हमने क्यों पढ़ा था ऑपरेटर, ताकि हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकें। आई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ एक्स ऊपर बताई दी थी, और डेल एफ एक्स की मैंने आपको ये वैल्यू बताई दी थी। अब यहाँ देखो एफ एक्स से एफ एक्स कट रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम ये लिख सकते हैं कि भाई देखो, हम ई ऑफ एफ एक्स को जब हम वापस अगर पीछे जाएंगे तो हम इसको ये लिखते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी चीज़ प्रूव हो गई। लास्ट में जब हमारे पास आ जाए तो हम इसको लिख देंगे हैंस ई इक्वल्स टू आई प्लस डेल। यहाँ हमको लास्ट में इक्वल्स टू नहीं लगाना है। सिमिलरली एक और करके देखते हैं, जैसे अगर आपको आगे ई डेल बराबर डेल ई है ना, तो यहाँ तो क्या था कि वन वे था। अब यहाँ तो क्या है कि हमको दोनों साइड यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमको एक बार इसको लेना पड़ेगा, एक बार इसको, दोनों में हमको एफ एक्स लगाना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, और दोनों की एक कॉमन वैल्यू हमको लानी पड़ेगी। सबसे पहले हम LHS से चलते हैं, तो ई डेल एफ एक्स, ठीक है भाई। तो देखो ई ऑफ यहाँ होगा, अब देखो यहाँ अगर ई ऑफ डेल ऑफ ऐसे लिखा है ना, तो जो ऑपरेटर जो यहाँ एफ एक्स के पास है वो पहले इस पर ऑपरेट होगा, फिर जो पीछे वाला ऑपरेटर है फिर वो लास्ट में एफ एक्स पर ऑपरेट होगा। तो ये हो जाएगा ई ऑफ डेल ऑफ एफ एक्स। तो डेल ऑफ एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो हमने ऊपर कही दी है ना। और जब हम इस पर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो हमने जैसे बोला था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस पर भी लगेगा शिफ्ट ऑपरेटर ई, और इस पर भी लगेगा। इस पर जब हमने लगेगा तो हमने कहा था कि एक इसकी जो सक्सीडिंग वैल्यू है, यानी कि आगे की वैल्यू, वो हम इसमें लिखेंगे। तो एक्स प्लस एच की आगे की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू एच, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स पर जब हम ई की ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गया ई डेल एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब हमको डेल ऑफ ई ऑफ एफ एक्स निकाला था, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ वाला जो पास वाला ऑपरेटर को पहले एफ एक्स पे ऑपरेट होगा, तो ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब डेल, हमने डेल ऑफ एफ एक्स क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि उस पॉइंट के सक्सीडिंग जो वैल्यू है उसके आगे वाली उस पर फंक्शन की वैल्यू माइनस उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो इससे एक आगे वाली पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास आगे, चूँकि हमारे पास दोनों जो इक्वल हो जाएंगे तो हैंस, इसलिए कह देंगे हैंस ई डेल तीन डंडी डेल ई, ठीक है। अब ये इसको लगा देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं। सीधा आपको दे देंगे डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन ई आई एंड डेल। तो देखो इसको हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि बोलेंगे भाई हम टेलर थ्योरम से जानते हैं कि टेलर थ्योरम है। अभी आपको वहाँ नहीं जानना है, आपको सीधा ये जो है ये आपको ध्यान रखना है भाई। देखो सबसे पहले हम इसको यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं ई ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना। अब इसको जब हम टेलर थ्योरम से खोलेंगे ना तो हमारे पास जो है ये वाला आएगा टर्म, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को जब हमने टेलर थ्योरम से खोला तो ये आया। अब देखो एफ डैश एक्स को जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर में पढ़ के आते थे इसको क्या लिखते थे, डी ऑफ एफ एक्स। एफ डबल डैश एक्स को लिख के आते इसको लिखते डी स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है ना। यानी कि डी मतलब एक बार डिफरेंशिएट होना, डी स्क्वायर यानी कि दो बार डिफरेंशिएट होना। अब यहाँ पे चूंकि एफ डैश एक्स है यानी कि एक बार डिफरेंशिएट हो रहा था, हमने इसको डी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। यानी कि जब हम इसको वापस खोलेंगे तो डी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ हमने एफ डबल डैश एक्स को डी स्क्वायर एफ एक्स लिख दिया और प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि सीरीज चलती जा रही है। अब आप इस सीरीज में ऑब्जर्व करिए कि यहाँ जो है एफ एक्स हमने इसको बाहर ले लिया। भाई इसको हम कॉमन लेना नहीं बोलेंगे, हम फंक्शन को कभी कॉमन नहीं ले सकते, है ना। इसको आप अगर आप किसी और को भी समझाएं तो इसको ऐसे बोले कि हमने इस फंक्शन को बाहर ले लिया। फंक्शन को जब हमने बाहर लिया है तो यहाँ बनेगा वन प्लस एच डी, क्योंकि यहाँ से एफ एक्स जो है बाहर आ गया, और प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर, यहाँ से भी एफ एक्स जो है बाहर आ गया। अब ये जो है हमारे पास ई रेस्ट टू दी पावर हमने इसकी एच डी ई रेस्ट टू दी पावर एच डी हमने इसको लिख दिया भाई। क्यों? क्योंकि ई रेस्ट टू दी पावर एक्स का जब हम एक्सपेंशन करते थे हमारे पास वैल्यू आती है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ हमारे पास एक्स की जगह एच डी था, तो ये हमारे पास की वैल्यू है वन प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हमने इसको इसलिए हमको ई की पावर एच डी हमने लिख दिया। अब लास्ट में जब आप फंक्शन से फंक्शन आप मान लीजिए कैंसिल करने की वैल्यू आती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि दो ऑपरेटर्स को जब आप लिख रहे हैं तो बीच में इक्वल्स टू करके आप नहीं लिख सकते, रॉन्ग है।
तो अब बीच में आपको 3 जो है बार कह दिए, 3 डंडी आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से जो एफ एक्स जो है यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारे पास आया ई इस ई, और इक्वलेंट टू कहते हैं इसको ई रेस्ट टू द पावर एच डी, ठीक है। हो सकता है आपको खाली यहीं तक प्रूव करने को आ जाए, लेकिन अक्सर जो अभी एग्जाम में जो पैटर्न चल रहा है वो ये आता है कि सीधा आपको ये बोलेंगे कि ये प्रूव करो, या तो वो बोल देंगे, है ना, या आपको ये बोल देंगे कि सीधा ये प्रूव कर। तो आपको ये जो है सब याद रखना पड़ेगा। अब ये प्रूव करने के लिए अब हम जो हमने ऊपर अभी हम एक रिलेशन अमोंग ऑपरेटर्स में आपको सबसे पहले मैंने आपको ये वाला ही चीज़ कराई थी, है ना। अब देखो ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई प्लस डेल, है ना। अब ई की हमने जो वैल्यू है हमने यहाँ से ई रेस्ट पर एच डी हमने निकाल दी, हमने इसको यहाँ रख दी, है ना। अब देखो अगर हम यहाँ अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो ई रेस्ट टू द पावर एक्स बराबर पी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लॉग पी, है ना। कि मान लो अगर आप ये भी लिखा होता तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होती है, ई रेस्ट टू द पावर x, है ना। तो अब ये से हमारे पास यही थी, तो x की जगह हमारे पास एच डी है, ई रेस्ट टू द पावर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई प्लस डेल। तो एच डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, लॉग आई प्लस डेल। अब लॉग आई प्लस डेल को हमने लिखा ये भाई कैसे, भाई लॉग आप आई को मानो वन और डेल को मानो कोई नंबर, तो लॉग 1 प्लस एक्स का हमारे पास जो एक्सपेंशन होगा वो होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और इसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह है डेल है, तो हमने x की जगह डेल लग दिया, तो डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3। तो यहाँ जो अल्टीमेटली हमारे पास d की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 1/h, यहाँ हमने ऐसे इसको डिवाइड लग दिया, डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3। अब कई बार एग्जाम में ये चीज़ भी पूछी हुई है कि भाई ये हमने जो पढ़ा इसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन डी एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एग्जाम में ये भी कई बार पूछ रहे हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन डी एंड बैकवर्ड डेल ऑपरेटर। तो भाई ये हमको बोलते हैं ये प्रूव करो। तो भाई हमको कैसे करना है, देखो भाई स्टार्ट हमको यहीं से करना है, बाय टेलर थ्योरम भी नो, ये सब यहाँ तक तो हमको ये चीज़ एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद ये रामायण हमको नहीं लिखनी है, ये वाली बैकवर्ड डेल वाले के लिए। इसके बाद हमको आना सीधा यहाँ पे भाई, चूँकि मैंने लिखा था डू टिल ई कॉन्ग्रुएंट टू ई रेस्ट पर एच डी, यानी कि आपको यहाँ तक तो एज इट इज़ करना ही है। अब दोनों साइड हमने इन्वर्स ले लिया, तो क्या होगा, ई इन्वर्स बराबर ई रेस्ट पर माइनस एच डी, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने बोला था ना कि ई बराबर आई प्लस डेल होता है ना, वैसे ही हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ई इन्वर्स बराबर 1 माइनस डेल। और अगर आपको इसको प्रूव करके देखना है तो वो यहाँ पे आप ई इन्वर्स इसको एफ एक्स लिखिए, और इसको 1 माइनस डेल जो है इसको एफ एक्स लिखिए, और दोनों साइड यहाँ पे इसको एफ एक्स जो है ऑपरेट कीजिएगा, और ये जो है इसकी एज इट इज़ आप आंसर ले आएंगे। तो ई मैं इसको यहाँ प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। तो ई इन्वर्स की हमने वैल्यू लिखी 1 माइनस डेल, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था कि भाई ई हमको हटाना, तो हम दोनों साइड जो है लॉग लेंगे, तो यहाँ हमने लॉग लिया, तो ये हो गया माइनस एच डी, और ये हो गया लॉग 1 माइनस डेल्टा, ठीक है ना। हमने माइनस एच को यहाँ भेजा, तो ये हो गया -1 बाय लॉग 1 माइनस डेल, और लॉग 1 माइनस डेल का हमारे पास ये होता है एक्सपेंशन, तो हमने इसको लिखा और -1 माइनस। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ है समझ में आ गई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी सोचा कि आपको एक बड़ा बता दूँ 7.5 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ए रेस्ट टू द पावर 2x प्लस ए रेस्ट टू द पावर 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन ही होगी h बराबर 1, है ना। जैसे मान लो नहीं भी अगर आपको गिवन है ना वैल्यू, तो आपको h बराबर 1 ही लेके चलना है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैंने कहा था डेल स्क्वायर का हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो डेल ऑफ डेल हो जाएगा, है ना। अब हमको डेल पहले इस पर ऑपरेट करना है, फिर जो हमारा वैल्यू आएगी उस पर हमको फाइनली डेल ऑपरेट करना है। तो हाँ, तो जब हम इस पर अगर जब डेल ऑपरेट करेंगे, तो हमने जैसे बोला था कि मैं यहाँ मेरे पास एच की वैल्यू 1 गिवन है, तो डेल ऑफ एफ एक्स का हमने क्या पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब चूँकि यहाँ पे एच 1 है, तो यहाँ क्या होगा, डेल ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो x की जगह हमको x प्लस 1 और माइनस को उस फंक्शन पे वैल्यू रखनी है। तो ए रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस ए रेस्ट टू पावर 2x, यानी कि जैसे हम इसको अलग से लिखें तो डेल ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 2x यानी कि ए रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस ए रेस्ट टू पावर 2x कंपेयरिंग विथ
डेल ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। भाई आपको कभी ऐसा लगे ना भाई ये टर्म से ये टर्म कैसे आई, तो ओरिजिनल जो आपका फॉर्मूला है ना, जैसे हम इस पर वापस को कंपेयर करें कि इसकी सक्सीडिंग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू माइनस उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो इसके एक सक्सीडिंग पॉइंट पे यानी कि इसके आगे वाले पे h की वैल्यू 1 है, तो उसकी आगे वाली वैल्यू क्या होगी x की, जब h 1 है तो x प्लस 1, तो a रेस्ट पर 2x प्लस 1 माइनस a रेस्ट पर 2x। सिमिलरली प्लस हमने यहाँ लगाया, चूँकि हमने बोला था कि डेल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा। अब ये जो कांस्टेंट है, मैंने आपको बोलता है कांस्टेंट पे कोई सेंस नहीं है लगाने का, ये कांस्टेंट पे इसकी वैल्यू वही रहती है। तो जब हमने इस पर लगाया, जैसे हमने यहाँ लगाया था a रेस्ट पर 2x प्लस 1 माइनस a रेस्ट पर 2x, सिमिलरली यहाँ लगेगा a रेस्ट पर 4x प्लस 1 माइनस a रेस्ट पर 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है a रेस्ट पर 2x, इसको हम लिख सकते हैं a रेस्ट पर 2x इंटू ए स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से दोनों साइड हमारा a रेस्ट पर 2x जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली यहाँ हमारे पास a रेस्ट पर 4x जो है कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा कि a रेस्ट पर 4 माइनस 1 है ना। अब देखो a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हम इसको दोनों तरफ अलग अलग जो है डिवाइड करके ले गए है ना। तो जब हमने इसमें डिवाइड किया तो ये था 1 पावर, ये था 2 पावर, ये दोनों थे एज इट इज सेम टर्म थी है ना। तो ये एक से एक कट गया, तो हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस 1। अब कोई बोलेगा कि भाई a की पावर 4 माइनस 1 और ये कैसे हुआ। देखो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो a रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो जब इस पर हमने इसको a स्क्वायर माइनस 1 से जब हमने इसको होल स्क्वायर का डिवाइड लगाया, तो एक से एक कट गया, तब हमारे पास आंसर क्या बचा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास अगर हमारे को खाली एक डेल ऑपरेट करना होता ना, तो ये जो अंदर का डब्बे की जो वैल्यू है ये हमारे पास आंसर होता है। लेकिन हमको चूँकि डेल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो हमको एक बार और डेल इस पर ऑपरेट करना पड़ेगा। वही डेल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, दोनों पर ऑपरेट होगा है ना। तो ये आ गया। उसके बाद जैसे हमने ऊपर किया था तो a रेस्ट पर 2x प्लस 1 माइनस a रेस्ट पर 2x, ये a स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट था तो एज इट इज़ रहा, और a रेस्ट पर 4x पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जैसा हमने ऊपर किया था a रेस्ट पर 2x हमने इसमें से कॉमन लिया a स्क्वायर माइनस 1 है ना, और यहाँ हमने कॉमन लिया a की पावर 4x, a की पावर 4 माइनस 1 कॉमन। ठीक है ना भाई। अब यहाँ हमने इसको वापस अलग अलग किया, हमने इसको डिवाइड लगाया, तो यहाँ तो जो है ये फ्री हो गया a स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल, तो अलग आ गया a रेस्ट पर 2x। यहाँ हमने जैसे इसको वापस हमने इसको लिखा a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 1, तो जो बचा तो कुछ था a स्क्वायर माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 और ये पुराना a स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इन दोनों में से a की पावर 2x जो था कॉमन आ रहा था, तो हमने इसको कॉमन लिया, तो 1 प्लस a की पावर 4x को हमने लिख सकते हैं a की पावर 2x इंटू a की पावर 2x, तो इसलिए इन दोनों में से a की पावर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस a की पावर 2x a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 1, जिसमें हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में, और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो टफ़ कैटेगरी में जो डाले जाते हैं क्वेश्चंस, हम वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं जाते, वो घर पे पढ़ते हैं, तो सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।